नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज शुरुआत करते हैं वीडियो की शुभकामना से। मैं पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान के आतंकवादियों को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामना देता हूं। आप सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत कल भारतीय फौज ने दीपावली की शुभकामना दी पाकिस्तान को, लेकिन मैं माफी चाहता हूं दोस्तों आप सभी पाकिस्तानियों से कि इस शुभकामना देने में थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि जब तोहफा दिया जाता है तो उसके लिए वेल प्रिपरेशन करनी होती है। 22 अप्रैल को आपने हमारे 26 लोगों की हत्या कर दी थी, तो इसके बदले में इंडियन एयरफोर्स ने मात्र 25 मिनट लिए और 25 मिनट के अंदर आपके एरिया के अंदर पटाखे चला के आए। अभी तो मैं गोलों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मात्र पटाखे चलाए, जिससे आपकी तो हवा टाइट हुई हुई, लेकिन आपके परम मित्र चाइना की भी पोल खुल गई है दोस्तों। अब कैसे पोल खुली है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, रात लगभग 1:30 बजे के आसपास, 1:30 से पौने 2 बजे के आसपास भारतीय एयरफोर्स ने जबरदस्त हमला किया पाकिस्तान के 9 जगह पर। ये 9 के 9 जो ठिकाने हैं ये आतंकवादियों के गढ़ हैं, जैसे जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन। इनके 9 ठिकानों पर हमला किया, जिनमें से इन 9 ठिकानों में से दोस्तों जो 5 ठिकाने हैं वो तो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में है, बाकी जो 4 ठिकाने हैं वो पंजाब प्रांत में है। जिस प्रकार से पंजाब स्टेट भारत में भी है, इसी प्रकार से पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान में भी है। तो इन दोनों जगह पर जो आतंकवादी हैं उनके गढ़ हैं, उनके इलाके हैं वो, तो उन सभी इलाकों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिससे जैसे मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन की जो 2 ठिकाने हैं वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और देखिए, आपको जान के अचंभा होगा, बहुत लो क्वालिटी की एक मामूली सी मिसाइल का इस्तेमाल किया भारतीय एयरफोर्स में, जिसमें स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, और इन दोनों मिसाइल के माध्यम से ये 9 के 9 ठिकाने डिस्ट्रॉय कर दिए भारतीय एयरफोर्स ने। और आपको एक बात से और अचंभा होगा दोस्तों, इन 9 के 9 ठिकानों पर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, यानी कि भारतीय एयरफोर्स इस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इन 9 ठिकानों को ठोगी आई। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था वो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को चीन ने मुहैया कराया। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब ये होता है, देखिए, अगर दुश्मन देश की ओर से कोई मिसाइल आ रही है, कोई ड्रोन आ रहा है या कोई फाइटर जेट आ रहा है, तो एयर डिफेंस सिस्टम अपने रडार से उसको डिटेक्ट करता है, फिर अपने सिस्टम से मिसाइल निकालकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यानी कि एक तरीके से ये वो प्रणाली है जिसके माध्यम से दुश्मन को रोका जाता है। अब यहां इन 9 के 9 ठिकानों पर चीन के द्वारा भेजे गए एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, और वो लास्ट मोमेंट पे फेल हो गई, उन्होंने काम ही नहीं किया। आइए थोड़ा सा, जो चीन ने एयर डिफेंस सिस्टम भेजा था पाकिस्तान को, जो इन 9 ठिकानों पर लगे थे, जिसको रात भारतीय एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसका नाम है LY-80 लोमैट्स, यानी लो टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। अगर मैं आपको LY-80 के बारे में बताऊं तो देखिए, इसका निर्माण चीन ने किया है, और इस एयर डिफेंस सिस्टम को चीन ने पाकिस्तान को दिया था सन 2016 के अंदर, और 2016 में 3 दिए गए थे, 15-16 में 6 एयर डिफेंस सिस्टम दिए गए थे पाकिस्तान को चीन के द्वारा, और 2019 में 3 दिए गए थे। यानी टोटल 9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है चीन के माध्यम से LY-80 जो है पाकिस्तान को दिए गए। आइए थोड़ा सा और इस सिस्टम के बारे में बता देता हूं। देखिए, ये जो सिस्टम है 40 किलोमीटर तक दुश्मन के मिसाइलें और जेट्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकती है, यानी 40 किलोमीटर दूर अगर दुश्मन का फाइटर जेट होगा, कोई मिसाइल होगी आ रही होगी, या फिर कोई ड्रोन आ रहा होगा, तो उसको डिटेक्ट करके अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्ट कर देता है कि इस पर अटैक कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, यह सिस्टम मध्यम और निम्न ऊंचाई पर आने वाले हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है। आइए और इसके बारे में बताता हूं। जो LY-80 है का रडार 150 किलोमीटर तक की दूरी से दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की पहचान कर सकता है, यानी 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर की दूरी पर जो दुश्मन का जहाज है, या फिर दुश्मन की मिसाइल है, या फिर दुश्मन का ड्रोन है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। अब यह कहा गया है कि राफेल ने 100 किलोमीटर अंदर से ही, 100 किलोमीटर दूरी के, यानी LOC के नजदीक से 100 किलोमीटर के अंदर जाके इन जो ठिकाने हैं आतंकवादियों के, उनको तबाह किया है। यानी कि इस रेंज में तो आना चाहिए था, मतलब रडार की रेंज में, तो इसको डिटेक्ट करना था, बट ये डिटेक्ट नहीं किया दोस्तों, ये फेल हो गया। अब आपको क्या लगता है इन 9 ही ठिकानों को क्यों टारगेट किया गया? भारतीय फोर्स को पता था, एयरफोर्स को पता था कि यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हीं को क्यों डिटेक्ट किया गया? क्योंकि भारतीय एयरफोर्स को ये पता था कि जो पाकिस्तान का जो माल है भैया, वो टिकाऊ नहीं है, LY-80 काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, और इसकी बाकायदा जांच जो है वो कर ली गई थी 9 मार्च 2022 को। आप सभी जानते हैं
9 मार्च 2022 को भारत के शहर अंबाला से जो सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, उसकी टेस्टिंग की जा रही थी। बेसिकली टेस्टिंग अंबाला से एक पर्टिकुलर एरिया पे की जा रही थी, एक पर्टिकुलर टारगेट पे की जा रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो जो मिसाइल थी ब्रह्मोस मिसाइल, उसने एक टर्न लिया और वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खाने वाले के मियां चुन्नू में जाके ब्लास्ट कर गई। बाद में इंडियन एयरफोर्स ने उस पर माफी भी मांगी, कहा कि हमारी गलती हो गई थी, ये बाय मिस्टेक हो गई, लेकिन ये गलती नहीं थी। खुद पाकिस्तान ने भी कहा था कि इंडियन एयरफोर्स और इंडिया की आर्मी ने यह टेस्ट किया है कि जो LY-80 है, यानी कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमें चीन ने दिया, उसको टेस्ट कर रहा था, तो उस समय भी ये फेल था। उसके बाद खुद पाकिस्तान ने चीन से रिक्वेस्ट की कि जो एयर डिफेंस सिस्टम में जो कमियां, जिसको ब्रह्मोस बाईपास करके मियां चुन्नू में आके अटैक कर गई, ठीक है, उसको उनका जो खामियां हैं उनको आप दूर कीजिए। बाकायदा चीन ने इस पे काम भी किया और लगातार काम करने के बाद दोबारा से जो अपडेटेड जो सिस्टम है वो प्रोवाइड किया। लेकिन आपको अचंबा होगा दोस्तों, इस अपडेटेड वर्जन को ध्यान में रखते ही रात ऑपरेशन सिंदूर किया गया। आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें सीधा सीधा फायदा जो मिला है LY-80 के फेल होने का। LY-80 कैसे फेल हुआ? तो देखिए, नंबर 1, रडार डिटेक्शन फेलियर हुआ, मतलब इसका जो रडार था वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि कौन सी मिसाइल आ रही है, कौन सा फाइटर जेट आ रहा है, यानी कि इसका जो रडार था वो कंप्लीटली फेल हो गया। जो रियल टाइम रेस्पॉन्स की कमी रही, मतलब रडार ने अगर डिटेक्ट भी किया तो जो बाकी सिस्टम है उसको ये फीड ही नहीं कर पाया, बता ही नहीं पाया कि फाइटर जेट कहां पर है, कहां से फाइटर जेट आ रहा है, कितनी दूरी पर, यानी इसका रियल टाइम सिस्टम फेल हो गया था। इसके अलावा जो सुपरसोनिक स्पीड एडवांटेजेस जो भारत की तेज रफ्तार मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस है, या तो ब्रह्मोस भी नहीं हमने भेजी है, जो हैमर मिसाइल है वो भेजी है, उसको भी ये पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, और इन्हीं टेक्निकल जो फॉल्ट्स का फायदा उठाकर इन 9 ठिकानों पर दोस्तों हमला किया गया। मैं आपको बता दूं, इस जो एयर डिफेंस सिस्टम है LY-80 जो चीन ने पाकिस्तान को मुहैया कराया है, इसमें अभी तक 388 टेक्निकली दिक्कत है। 388 जिनको चीन ने पाकिस्तान को यह कहकर दूर करा दिया, यह कहकर दोबारा दे दिया कि ये हमने 388 टेक्निकल दिक्कतें हैं ये हमने रिमूव कर दी। अगर ये 388 टेक्निकल दिक्कतें रिमूव हो गई हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने इन्हीं, जहां पर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम लगा था, वहीं पर अटैक किया। अब इससे दिक्कत चीन की भी बढ़ गई है, क्योंकि चीन इस एयर डिफेंस सिस्टम का बहुत बोलबाला कर रहा था, लंबे समय से मार्केटिंग भी कर रहा था। ब्रह्मोस के बाद चीन ने कहा था कि जो दिक्कतें थी है इसके अंदर वो हमने रिमूव कर दी है, लेकिन जिस तरीके से रात ऑपरेशन सिंदूर को एयर फोर्स ने जो अंजाम दिया है, उसके बाद दोस्तों डेफिनेटली जो चीन की दुकान है, जो अपने आप को डिफेंस वेपन्स में दुनिया का सर्वे मानने लगा है, उसमें थोड़ा सा तो पलीता लगता हुआ नजर आया है। यानी कि जो चीन की दुकान है डिफेंस वेपन्स की, उसमें शटर गिरने की उम्मीद है। देखते हैं चीन इस बात को किस तरीके से मानता है कि नहीं मानता। वैसे दुनिया कहती है कि जो चीन का सामान है वो टिकाऊ नहीं होता, लंबे समय तक नहीं चलता है, यूज एंड थ्रो वाला इनका सिस्टम होता है, और शायद अब कुछ ऐसा ही इससे भी प्रमाणित हो रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर में चीन की तो पोल खुल गई और पाकिस्तान पर हमला हो गया दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, तो निर्णय IAS आपके लिए लेके आया है ऑफिसर बैच 2026। इस बैच के कुछ फीचर्स बता देता हूं। यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो आप रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, ये सारे फीचर्स यहां पर अवेलेबल है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है पर्सनल मेंटरशिप। IRS रवि कपूर सर की देखरेख में आपको 1-to-1 मेंटरशिप्स भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपका प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है और आप करंट अफेयर्स के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं, तो अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं, वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं, आप मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं, या फिर आप ईयरली बेसिस पर करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। वहां पर मेरा कूपन कोड RLive आप मेंशन कर सकते हैं अगर ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो कूपन कोड RLive मेंशन कर दीजिए, तो सब्सक्रिप्शन फीस में आपको छूट मिल जाएगी। और नोट्स चाहिए तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरीके का कोई हिडन चार्ज नहीं है, बस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर देगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।